नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, लगातार विद्यार्थीगण जो है अपनी मांगों को लेकर सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, नौकरी की मांग हो चाहे और कोई भी मांग हो, स्टूडेंट लगातार सरकार का विरोध करना चालू कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे साथ में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पटना की सड़कों पर निकले हैं और यकीन मानिए ये नौकरी की मांग के लिए सड़क पर नहीं उतरे हैं। इनकी मांगे क्या है पहले आप समझिए, जानने का प्रयास करना पड़ेगा सरकार को भी, आम लोगों को भी, कि कितनी इनकी मांगे जायज है और कितनी नाजायज है, ये खुद आप तय करें। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम अभिजीत कुमार हुआ। अभिजीत जी, आप लोग सैकड़ों की संख्या में पटना की सड़कों पर निकले हैं। यस सर। प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य मांगे क्या है सरकार से, बोलिए। देखिए, सरकार लगातार आप लोगों की मांग जनता की सुन रही है और धड़ाधड़ मांगों को पूरा किया जा रहा है। यस सर। सबसे पहले धन्यवाद कि आप हम लोग से इतना पूछ रहे हैं। सर, हम लोग का मुख्य मांग ये है सर कि हम लोग स्टेट एग्जाम को लेकर के आज आंदोलन कर रहे हैं सर। ठीक है? ये एग्जाम कोई नौकरी देने वाला एग्जाम नहीं है सर, ये एक पात्रता परीक्षा है। अच्छा। इस परीक्षा में जो कैंडिडेट पास करेंगे, उत्तीर्ण होंगे, उन्हीं को आने वाले जो TRE 4 का वैकेंसी उसमें शामिल किया जाएगा। हाँ। लेकिन सरकार का मंशा इसमें गलत है सर। ठीक है, सरकार क्या करती है कि आनंद फानन में 2023 में हाँ। 1 महीना के अंदर बिहार बोर्ड शिक्षा विभाग ये सब मिल करके आनंद फन में एग्जाम कंडक्ट करवा लेती है। उसके बाद बोलती है नोटिफिकेशन में कि हम आने वाले साल में 2024 से हर साल 2 बार स्टेट का एग्जाम आयोजित करें, सीटेट के तर्ज पे 2 बार स्टेट का आयोजन करवाएंगे। लेकिन उसके बाद सर 2024 पार हो गया, 2025 खत्म होने को है सर, लेकिन अभी तक एक बार भी स्टेट का आयोजन नहीं करवाया गया। 2 साल से आप लोगों की एक भी परीक्षा नहीं हुई है। अच्छा, इस परीक्षा के जो स्टेट परीक्षा है, इसके क्या क्या दुष्परिणाम आपको झेलने होंगे? क्योंकि आप तो कह दिया कि परीक्षा नहीं हुआ, लेकिन इस परीक्षा नहीं होने से आपको क्या क्या नुकसान हो रहा है, ये हमारे दर्शकों को सर, इस पे सबसे बड़ा नुकसान तो हम लोग को वैकेंसी में बैठने का मौका ही नहीं दिया जाएगा सर। आपके पास भी हमारे हम लोगों को इस TRE 4 में बैठने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सर हम लोग का BEd डिग्री कंप्लीट हो चुका है। अच्छा। बस एक एग्जाम लेना है स्टेट, और वो एग्जाम हम लोग पास करेंगे तभी जाकर के उस एग्जाम में अपीयरिंग हम लोग बैठ पाएंगे सर, एग्जाम दे पाएंगे। कि TRE 4 की परीक्षा में बैठने के लिए स्टेट एग्जाम को पास करना जरूरी है और वो एग्जाम हो ही नहीं रहा। देखिए, बहुत बड़ी बात इन बच्चों ने कही है कि TRE 4 की परीक्षा में बैठने के लिए या आने वाली अन्य किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए, TRE 4 के लिए, ये शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, जैसे केंद्र सरकार सीटेट का आयोजन करवाती है हर साल 2 बार, वैसे ही ये भी सरकार बोली, BSCB बोर्ड बोला था सर। लेकिन 2023 में करवाया, उसके बाद से नहीं करवाया। अब तो 2025 भी खत्म होने को है सर। चुनावी वर्ष है, चुनाव भी होने वाला है। पहले हम लोग को बोला गया कि हर साल 2 बार लेंगे, लेकिन फिर मार्च में लिया एग्जाम, वही 2023 का फॉर्म भरवाया सर, मार्च में लिया, नवंबर में रिजल्ट दिया है सर। बताइए, एक छोटा सा एग्जाम जो कि केंद्र सरकार इतना बड़ा बहाली होता है, उसमें 5 लाख 10 लाख बच्चे एक बार में भरता है, लेकिन वो 1 महीना के अंदर एग्जाम लेकर के रिजल्ट दे देती है। लेकिन बिहार सरकार सर इसमें मात्र 1.5 से 2 लाख बच्चा बैठता है, उसमें भी सर 1.5 साल से इसका हम लोग का एग्जाम नहीं ले रहा। चलिए, देखिए, और भी लोग, हम आपसे भी बात करते हैं। आप क्या कर रहे थे, बताइए अपनी बात। तो सर, कहने का ये मतलब है कि एस्थेटिक एग्जाम हम लोग का क्या होता है, अगर क्वालिफाई करेंगे तभी हम लोग BPSC का टीचर का एग्जाम में बैठ पाएंगे। अगर वो आप एग्जाम ही नहीं लीजिएगा तो हम लोग का तो आप एक कह सकते हैं जो तरीका, एक तरीका है कि आप लोग बच्चे को पहले फिल्टर कर दिए कि नहीं तुम लोग तो बैठो ही मत, भले ये बोला, उम्र भी तो पार होते जाएगा। हाँ, उम्र भी पार होता जाएगा। और ये एक तरीका हो गया, भले आप बच्चों को बोल नहीं रहे हैं कि हाँ मतलब हमने एग्जाम वैकेंसी निकाल दिया, लोगों को लग रहा है कि हाँ इन लोग बच्चों को चांस मिल रहा है, लेकिन आप जो उस एग्जाम में बैठने से पहले वाला जो स्टेज होता है उसको क्वालिफाइंग परीक्षा जब तक हम लोग नहीं देंगे तो अगले स्टेज पहुंचेंगे नहीं। तो एक पुराना स्टेज जब तक स्टेज 1 नहीं पार करेंगे, स्टेज 2 का एंट्री होगा ही नहीं। तो हम लोग को स्टेज 1 में ही रोक दिया जा रहा है, स्टेज नहीं लेने की वजह से। स्टेज 1 में ही रोक दिया जा रहा है, क्या कहिएगा? परिचय दीजिए अपना। कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम प्रकाश हुआ जी। प्रकाश जी, कहाँ से? आरा से आए। हाँ। अच्छा, सीधे विरोध प्रदर्शन करने के लिए? विरोध प्रदर्शन के लिए कि मतलब क्या कहने का मतलब, ये कोई नौकरी देने वाली परीक्षा नहीं है। इसमें तो बस एलिजिबल के लिए होना है कि मतलब TRE 4 में हम लोग एलिजिबल हो जाए। वैसे ही 1 2 3 भी मतलब खत्म हो गया, ना अपीयरिंग का मौका मिला और ना ही मतलब TRE 4 में मौका दे, हम लोग को सीधे रेस से बाहर ही हो जा रहा है। एक लाइन में सरकार से अपनी मांग बता दें। मतलब कि TRE 4 के पहले स्टेट कम से कम एटलीस्ट तो होना ही चाहिए। आप कहाँ से आए सर? मैं पटना से हूँ। अच्छा, अभी मैं पेशे से प्राइवेट टीचर हूँ। अच्छा। तो मैं स्टेट के लिए सरकार से ही मांग कर रहा हूँ कि मौका दिया जाए सभी को। और मैं पेपर 1 2023 में दिया था, क्वालिफाई भी किया था। पेपर 2 के लिए मैं और पेपर 1 दोनों के लिए सभी को मौका दिया जाए, ताकि इस सेशन में जो भी बच्चे सबको मौका मिले। और ये एक पात्रता परीक्षा है,
और ये परीक्षा लिया जाए, कम से कम इसमें पास होने के बाद टियर 4 में सबको बैठने का मौका मिले। सरकार से मांग। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। और हम लोग बहुत सारा जो स्टूडेंट ग्रुप था सर, वो लोग लास्ट में पछता करके हम लोग कोर्ट केस भी किए। वहाँ से सर ऑर्डर भी मिल चुका है बीएससीबी को एग्जाम लेने का, अप्रैल में ही ऑर्डर मिल गया था सर, लेटर नंबर 234 के जरिए। लेकिन हम लोग बहुत मतलब कुछ कैंडिडेट थे हम लोग। क्या मंशा क्या लग रही है आप लोगों की परीक्षा न लेने के पीछे? सरकार की मंशा क्या दिख रही है? हम लोग को लग रहा है कि सरकार नहीं चाह रही है कि इसमें बच्चे अवेलेबल हो, ज्यादा से ज्यादा बैठे। जो बच्चा पहले से मतलब अच्छी गुणवत्ता का शिक्षा नहीं मिलना चाह रही है सरकार, क्योंकि नए बच्चे आएंगे तो सर क्या होगा कि फाइट बढ़ेगा, तो उसमें छट करके अच्छे टीचर क्वालिटी के आएंगे सर। लेकिन सरकार पहले कहीं जो फेल हो चुका है टीचर, उसी को बार बार मौका रिपीट दे रही है सर। तो इसमें हम लोग का क्या गलती है? नई प्रतिभाओं को मौका नहीं देने मिल का रहा चांस है। लग रहा है। और जिस प्रकार से देखिए इन छात्रों ने कहा कि लगातार 2024 और 2025 में हमारी परीक्षा लेने की बात की गई थी, और वो भी वर्ष में 2 बार लेने की बात की। लेकिन 1.5 साल से एक बार भी परीक्षा नहीं हुई है। तो क्या ऐसा कारण है कि सरकार अपनी कही गई बातों से पलट रही है? और सरकार को ये सोचना होगा कि उसके इन निर्णय से इन छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। देखिए लगातार हम लोग अभी पटना की सड़कों पर ही हैं, और छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पल पल की जानकारी आपके साथ साझा करते रहेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।